तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं हम हमारे मार्केट ड्राइवर्स की ओर और देखते हैं कि आज मार्केट का टोन कैसा रह सकता है। तो पहला ड्राइवर जो आज इंडियन मार्केट्स को इम्पैक्ट कर सकता है वो है यूएस मार्केट्स की भयंकर क्लोजिंग। जी हाँ दोस्तों, फ्राइडे वाले सेशन में डाउ जोन्स ने लगभग 0.51% गिरकर, S&P 500 ने लगभग 1.07% गिरकर और नैस्डैक ने करीब 1.69% गिरकर जो है वो क्लोजिंग दी, जहां नैस्डैक में हमें सबसे ज़्यादा हैवी सेलिंग देखने को मिली और जिसका मेजर कारण है एआई और टेक स्पेस की ओवरवैल्यूएशन। दोस्तों, पिछले 1-2 साल से ये ट्रेंड देखने को मिल रहा है जहां लोग कहते थे एआई विल रिप्लेस अवर जॉब्स, एआई कैन गिव एफिशिएंसी बूस्ट टू दिस टू दैट, एआई कैन रिप्लेस ह्यूमन इंटरवेंशन, जिसके कारण कंपनीज को भी मार्केट से इस रेवोल्यूशन को लीड करने की हिम्मत मिली और उन्होंने बिलियंस ऑफ डॉलर इसमें इन्वेस्ट किए दोस्तों, और अभी भी करे जा रहे हैं। और ये पैसा सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में नहीं लगता, एआई को सेटअप करने के लिए चाहिए होता है मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, डेटा सेंटर, पावर सिस्टम, सर्वर्स। और अब यही स्पेंडिंग जो है मार्केट का सबसे बड़ा सिरदर्द बनी हुई है। अब इन्वेस्टर सवाल पूछ रहे हैं कि स्पेंडिंग तो आपने इतनी ज़्यादा कर दी और उसके बदले प्रॉफिट कब दिखाओगे, प्रॉफिट किधर है, आरओआई किधर है हमारी। और फ्राइडे को ये कंसर्न बड़ा हो गया जब ब्रॉडकॉम, जो कि एआई इंफ्रास्ट्रक्चर का एक की प्लेयर है, उसके रिजल्ट्स आए जो कि बहुत बढ़िया है और एक्सपेक्टेशन को बीट कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद एक गाइडेंस में ये बोला गया कि कंपनी के ओवरऑल ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पर प्रेशर आ सकता है, क्योंकि कंपनी ज़्यादा क्वांटिटी में ऐसे प्रोडक्ट सेल कर रही है जिनका मार्जिन कम है, जो कि मार्केट को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। क्योंकि इतनी स्पेंडिंग के बाद भी अगर प्रॉफिटेबिलिटी विजिबल नहीं है तो एआई रिलेटेड स्टॉक्स की वैल्यूएशन इतनी जस्टिफाइड नहीं होनी चाहिए। बस इसी के चलते इन स्टॉक्स की जो है खूब पिटाई हुई फ्राइडे वाले दिन। दोस्तों, अब समझते हैं फ्राइडे को यूएस में हुई इस सेलिंग का इंडिया पर क्या इम्पैक्ट आ सकता है। सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि यूएस मार्केट स्पेशली नैस्डैक ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट का एक बेंचमार्क होते हैं। जब नैस्डैक में हैवी सेलिंग होती है तो उसका मतलब होता है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स रिस्क लेने से थोड़ा कॉशियस हो गए हैं, और जब ग्लोबल रिस्क एपेटाइट कम होती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारे इमर्जिंग मार्केट्स जैसे इंडिया में दिखाई देता है। और इंडिया में हमें इसका सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट आज इंडियन आईटी सेक्टर्स में देखने को मिल सकता है, क्योंकि दोस्तों इंडियन आईटी कंपनीज का बिजनेस मॉडल यूएस टेक स्पेंडिंग से डायरेक्टली लिंक्ड है। अगर यूएस में एआई और टेक कंपनीज प्रॉफिटेबिलिटी और आरओआई को लेकर कॉशियस हो जाती हैं, जिसके कारण आईटी बजटिंग में टाइटनिंग होती है, प्रोजेक्ट्स डिले होते हैं और डिस्क्रिशनरी टेक स्पेंडिंग पर ब्रेक लग जाती है, उसके कारण हमारे टेक जाइंट्स के रेवेन्यूज हिट होते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी उनकी हिट होती है और उनके मार्जिन्स पर इम्पैक्ट आता है। इसीलिए आज के दिन इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो और एचसीएल टेक जैसे स्टॉक्स में प्रेशर रेंज बाउंड ट्रेड या वोलेटिलिटी ओपनिंग में देखी जा सकती है। दूसरा सबसे बड़ा इम्पैक्ट आज हाई वैल्यूएशन और मोमेंटम स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। दोस्तों, जब ग्लोबल मार्केट्स रिस्क ऑफ मोड में जाते हैं तो इन्वेस्टर्स सबसे पहले उन स्टॉक से पैसा निकालते हैं जहां वैल्यूएशन ऑलरेडी स्ट्रेच्ड होती हैं। मतलब न्यू एज टेक स्टॉक्स आज की डेट में लॉस मेकिंग ग्रोथ कंपनीज और प्योर मोमेंटम बेस्ड नेम आज के दिन अंडर परफॉर्म कर सकते हैं। मार्केट का फोकस ऐसे दिनों में स्टोरी से ज़्यादा नंबर्स पर शिफ्ट हो जाता है। तो चलो अब देखते हैं दूसरा ड्राइवर क्या है जो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकता है। दोस्तों, फ्राइडे के सेशन में यूएस मार्केट की 10 ईयर जीसेक बॉन्ड यील्ड लगभग 1.33% चढ़कर 5 बेसिस पॉइंट ऊपर चढ़ के बंद हुई, जो क्लियरली ये सिग्नल देती है कि ग्लोबल बॉन्ड मार्केट्स में यील्ड्स का प्रेशर बना हुआ है। और ये सिर्फ अमेरिका का डेटा नहीं है दोस्तों, यूएस बॉन्ड यील्ड्स पूरे ग्लोबल फाइनेंशियल सिस्टम का बेंचमार्क होती हैं। जब 10 ईयर यूएस बॉन्ड यील्ड्स ऊपर जाती है तो इसका मतलब होता है कि इन्वेस्टर को रिस्क फ्री रिटर्न ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लग गई है। और जैसे ही रिस्क फ्री रिटर्न ज़्यादा अट्रैक्टिव लगने लगती है, लोग रिस्की एसेट्स जैसे स्टॉक्स को इमर्जिंग मार्केट से निकालते हैं और हाई वैल्यूएशन ग्रोथ कंपनी से भी पैसा निकालना स्टार्ट कर देते हैं, जिससे उन सेक्टर्स में सेलिंग देखने को मिलती है। दोस्तों चलो अब समझते हैं कि इन हाई यील्ड्स का मार्केट्स पर क्या इम्पैक्ट होता है। इसको एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। अगर आपको यूएस गवर्नमेंट बॉन्ड में 4 से 4.5% का ऑलमोस्ट गारंटेड रिटर्न मिल रहा है
तो आप नेचुरली ये सवाल पूछोगे, इंडिया में हाई रिस्क टेक स्टॉक्स में पैसा क्यों डालूं जबकि मुझे सेफली 4.5% रिटर्न मिल रहा है प्लस डॉलर एप्रिसिएशन मिल रही है। अब कई लोग कहेंगे कि मार्केट में जनरली 12 से 15% रिटर्न तो इजीली मिल जाता है। हाँ दोस्तों, मिलता है, लेकिन FIIs के लिए ये सच्चाई नहीं है, क्योंकि उनको करेंसी डेप्रिसिएशन जैसा लॉस भी झेलना पड़ता है। मान लो इंडिया में उन्होंने 12% रिटर्न तो कमा लिए, बट जब वो एक्सचेंज करवाने जाएंगे, जैसे आज हमारी करेंसी गिर रही है, वो 12% रिटर्न उनके 6 से 7% रह जाएंगे। तो ये करेंसी डेप्रिसिएशन की वजह से उन्हें हाई यील्ड्स अट्रैक्टिव लगती हैं, और जब US डॉलर यील्ड्स ऊपर जाती हैं तो इंडिया जैसे मार्केट से पैसा जो है वो निकल कर उन यील्ड्स में इन्वेस्ट हो जाता है, जो कि सिनेरियो अब का बना हुआ है। यील्ड्स एलिवेटेड जोन में हैं और फ्राइडे को ये यील्ड्स 1.33% जंप और कर गए। इसलिए दोस्तों FIIs का बिहेवियर कॉशियस या वॉलेटाइल आज रह सकता है। It is always the opportunity in the market that wins, and big institutions that too like FIIs, they don't leave them behind. बाकी दोस्तों एक रिलीफ वाली खबर जरूर है कि इंडिया का CPI इन्फ्लेशन नंबर जो है वो 0.71% आया है, जो ब्रॉडली एक्सपेक्टेशन के आसपास है। इसका मतलब ये है कि इन्फ्लेशन फ्रंट पर अभी कोई बड़ा शॉक नहीं है और रेट कट लिक्विडिटी वाले पॉजिटिव सेंटिमेंट को सपोर्ट आ सकती है। तो फाइनली दोस्तों चलते हैं हमारे की टेकअवेज पे। तो हमारे की टेकअवेज ये हैं दोस्तों कि आज का मार्केट का जो व्यू है वो थोड़ा कॉशियस और सिलेक्टिव रह सकता है। ओपनिंग में वोलेटिलिटी पॉसिबल है, स्पेशली IT और हाई वैल्यूएशन स्पेस में। हालांकि डोमेस्टिक लिक्विडिटी और इन्फ्लेशन रिलीफ डाउनसाइड को कुशन कर सकता है, पर फिर भी इस इन्वायरमेंट में ब्लाइंडली चेज करना ज़रूरी नहीं है। मार्केट को सेटल होने देना, क्वालिटी स्टॉक्स पर फोकस रखना, पेशेंस के साथ अप्रोच करना इज द की फॉर टुडे। सो साइनिंग ऑफ गाइस। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।